नवाज शरीफ पाकिस्तान में सजा याफ्ता हैं, उन्हें बरतानिया से बेदखल किया जाए। मुशीर दाखिला की जानिब से बरतानिया को लिखे गए खत के मंदरजात सामने आ गए। बरतानिया में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के सरबराह डैनियल ब्रूस ने भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद कर दी। कहा, करप्शन करने वालों को डिपोर्ट और उनके बरतानिया में गैर कानूनी असासे जब्त किए जाएं। ऐसा ना हुआ तो बरतानिया को करप्शन की जन्नत माना जाएगा। साबिक वज़ीर आज़म की तलबी के इश्तिहार इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर चस्पा कर दिए गए। नवाज शरीफ की पोजीशन इसलिए भी मुख्तलिफ है बाकियों से कि ये कॉन्विक्टेड है, सजा याफ्ता है। लिहाजा बरतानवी हुकूमत के ऊपर फैसला जो उम्मीद है कि वो जल्दी करेंगे। और मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि हम 15 जनवरी से पहले नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान वापस लाने में कामयाब हो जाए। नवाज शरीफ को 15 जनवरी तक वापस ले आएंगे। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का दावा। कहते हैं सजा याफ्ता होने की वजह से नवाज शरीफ की पोजीशन मुख्तलिफ है। लूट मार करने वालों को पनाह देने से बरतानिया का इमेज खराब हो रहा है। वहाँ के फैसला साज सख्त पोजीशन लेने की बात कर रहे हैं। बहरान का हम सामना कर रहे हैं, जो तारीखी बेरोजगारी का हम सामना कर रहे हैं, जो तारीखी महंगाई का हम सामना कर रहे हैं, वो आप जानते हो कि सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी संभाल सकती है। मुझे अवाम के साथ की जरूरत है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी तो अवाम के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का स्कर्दू में इंतखाबी रैली से खिताब। कहा, मौजूदा हुकूमत ने महंगाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जिसने हमेशा सबका ख्याल रखा। लाहौर की एहतसाब अदालत का शहबाज शरीफ को जेल में मैट्रेस, कुर्सी, घर का खाना और दीगर जरूरी सहूलियात फराहम करने का हुक्म। अदालत ने आइंदा समात पर सुप्रिंटेंडेंट जेल से रिपोर्ट भी तलब कर ली। कराची में गुलशन इकबाल मस्कन चौरंगी के करीब गैस लीकेज के बायस खौफनाक धमाका। 5 अफराद जाँ बहक, 26 जख्मी हो गए। धमाका 4 मंजिला रिहायशी इमारत में हुआ। ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद बैंक के परखचे उड़ गए। 2 फ्लैट्स और 2 दुकानें तबाह। गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को भी नुकसान पहुंचा। वजीर आला सिंध का नोटिस, कमिश्नर से तफसीली रिपोर्ट तलब। डीजी रेंजर्स मेजर जनरल उमर बुखारी का जाए वक़्वा का दौरा। बोले, परेशानी की जरूरत नहीं, हमें मजबूत रहना है। सिंध पुलिस की अमनो अमान की बहाली के लिए बड़ी कुर्बानियां हैं। किसी सूरत डीमोरलाइज नहीं होने देंगे। सिंध हुकूमत मामलात को खुद देखेगी। वजीर आला की पुलिस अफसरान से गुफ्तगू। कहा, सिंध हुकूमत और तमाम इदारे आपके साथ हैं। तमाम अफसरान गैर जानिबदारी से काम जारी रखें। वज़रा कमेटी और आर्मी चीफ की हिदायत पर जल्द तहकीकात मुकम्मल हो जाएंगी। और सूबे के दरमियान टकराव है, आईन को तोड़ने की बात है, ये मुल्क के अंदर इंतशार पैदा करने की बात है। कराची वाकया वफाक और सूबे के दरमियान टकराव है। हम सूबाई हुकूमत और सिंध पुलिस के साथ हैं। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, वजीर आजम ने फिर मुल्की इदारे को सियासत में मुलव्वस कर दिया। वफाक की सूबे में मुदाखलत आईन शिकनी है। एहसन इकबाल बोले, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर नोटिस दिया तो वफाकी हुकूमत बरतरफ हो सकती है। राजा परवेज अशरफ का कहना है, बिलावल ने बड़े सब्र से हालात को संभालने की कोशिश की। आर्मी चीफ ने एहसन तरीके से मुदाखलत की। ये जिम्मेदारी वजीर आजम की थी। इंतज़ामिया अपना काम करें, दिफाई क़ुव्वत जो है वो अपनी पेशेवराना खिदमात जो उनके हैं वो सर अंजाम देते रहें। हमारे सर आँखों पे कैप्टन सफ्तर के ऊपर जिस तरह रेड किया गया, इस पर पूरे सूबे सिंध की पुलिस का जो रद्द-ए-अमल आया है इस बात की गवाही दे रहा है कि ये जिम्मेदारी किस पे। सिंध पुलिस का रद्द-ए-अमल गवाही दे रहा है कि जिम्मेदारी किस पर थी। आईजी के मामले पर इंक्वायरी की जरूरत नहीं, फौरी जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, इदारों और शख्सियात को निशाना बनाने का कभी दिल नहीं चाहता। हमारी जंग अवाम और पाकिस्तान की बका की है।
मौलाना ने हमेशा वोट की तजलील की, हुसूले कुर्सी के खप्त में अवाम के वोट बेचकर माल बनाते रहे। फैसलवाड़ा का मौलाना फजल रहमान को जवाब, कहा पीडीएम के गुब्बारे से हवा निकल चुकी, इस बार भी मुंह की खानी पड़ी है। फयाजुल हसन चौहान कहते हैं आईजी सिंध को करप्शन केसेस से तवज्जो हटाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ऑपोजिशन की हुकूमत और इदारों में दरार की कोशिश बेसूद रहेगी। हुकूमत सिर्फ इंतकामी कार्रवाइयों में मसरूफ है। ये पूरे पाकिस्तान के लिए लम्हा फिक्रिया है। अब ये मखलूत निज़ाम अनारकी फैला रहा है। राना सनाउल्लाह और खुरम दस्तगीर की कड़ी तनकीद, कहते हैं पीडीएम के 2 जलसों ने ही हुकूमत को बदहवास कर दिया। कराची में जो हुआ उस पर इन्हें पूरी कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए। हुकूमत का एक और वादा पूरा, पाकिस्तानियों को बैरूनी मुल्क रोजगार की फरहमी पर अमल दरामद का आगाज। 221 मेडिकल प्रोफेशनल जुमेरात को कुवैत रवाना होंगे और 600 मेडिकल प्रोफेशनल भिजवाए जाएंगे। जुल्फी बुखारी कहते हैं जापान के साथ MOU दस्तखत कर लिया, अगले 3 से 5 साल में 5 लाख नौकरियों के मौके पैदा होंगे। पाकिस्तान विजन 2035 के तहत बासलाहियत अफराद को भेजा जाता रहेगा। MQM पाकिस्तान ने महमूद खान अचकजई के उर्दू से मुतालिक तौहीन आमीज बयान पर करारदाद सिंध असम्बली में जमा करा दी। पीडीएम रहनुमा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा, मौक़िफ़ अपनाया। महमूद खान अचकजई के बयान की मजम्मत करते हैं। और पाकिस्तान में ग्राम सोने की कीमत 2,975 रुपये 63 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 9 रुपये 97 पैसे का हो गया। मुत्तहिदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोना 22 फेल्स का है। हेडलाइंस आपने जानी।